गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आयन और वापस आया हूं आपके पास फ्रॉम बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब। आप जैसे चार्ट्स देख रहे हैं तो मैं आपने शायद टाइटल में पढ़ लिया होगा। अ, ये डी कपलिंग पार्ट 2 है। तो मैं अभी लाया हूं आपके लिए इंफॉर्मेशन ऑन यूएस इंडेक्स यूएसडी आईएनआर के बारे में। तो दोस्तों ये मैं इसलिए लाया हूँ कि क्योंकि मैं हाल फिलहाल में कुछ इंस्टा कुछ इन्फ्लुएंसर्स का कोई कुछ जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनके व्यूज देख रहा था। तो वो ये बता रहे हैं कि देखो इंडियन रुपीस तो 80 के ऊपर चला गया है, अभी मार्केट गिरेगा वगैरह। तो मैं आपके लिए ये स्पेसिफिकली ये वीडियो इसलिए लाया हूँ कि जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं तो मैं ये रियलिटी क्या है इसके बारे में। तो टाइटल भी यही है कि डिकपलिंग 2.0 रियलिटी ऑफ इंडियन रुपीस यूएसडी आईएनआर एट 80। तो दोस्तों क्या है रियलिटी। तो आप देख रहे हैं कि यूएसडी इंडेक्स अभी 111 के ऊपर है। तो हाँ, इंडियन यूएसडी आईएनआर कंपैरिजन में अभी 81 के आसपास ऊपर उठ गया है। तो आज के लेटेस्ट जो अभी चल रहा है 1 आवर चार्ट में यूएसडी आईएनआर और यूएसडी डॉलर इंडेक्स मैंने एक चार्ट पे डाल दिया है, कंपैरिजन कर रहे हैं। कल के दिन में नीचे जाने के बाद वापस ऊपर उठा था, बट अभी हम देख रहे हैं कि ड्यू टू आरबीआई इंटरवेंशन वगैरह ये वापस नीचे बियरिश हो रहा है। 1 आवर के चार्ट में भी, 15 मिनट्स के चार्ट में भी, 5 मिनट्स के चार्ट में भी आप देख रहे हैं काफी नीचे गया है। इनफैक्ट 5 मिनट्स के चार्ट में तो ये 200 मूविंग एवरेज 200 के नीचे है। 1 आवर के चार्ट में ये 110 मूविंग ईएमए के नीचे है। तो ये गिरा है। नाउ सवाल उठता है कि ये जो गिरा है इसका क्या रियलिटी है और इंडिया का कितना इम्पैक्ट है। तो हमको हर टाइम कुछ लोग बोलते हैं 1 साल पहले क्या गिरा था वो देखो, 2 साल पहले गिरा था उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है वो देखो। तो मैं इसका दूसरा पर्सपेक्टिव लाया हूं ताकि लोग मिसगाइड ना हो। तो थ्योरी तो बहुत है, लोग बात तो बहुत करते हैं, बट रियलिटी हम चलते हैं, हम देखते हैं और कुछ कंपैरिजंस करते हैं। तो ये मैंने लिया है यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स का और देख रहे हैं कि कंपैरिजन लिया है मैंने कि किस तरह से मूवमेंट्स आए हैं यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स में। वीकली चार्ट्स लिया है और देखिए कैसे ऊपर उठा है। बट इसको अगर हम से कंपेयर करें यूएसडी एंड यूरो के कंपैरिजन में तो हमको क्या मिलता है। लोड हो रहा है, 1 सेकंड रुकिए। साथ ही साथ हम पाउंड का भी ले लेते हैं। तो ये यूरो के कंपैरिजन में है। तो देखिए जो इम्पैक्ट यूएस डॉलर की यूएस इंडेक्स के उठने के ऊपर है का इंडिया पे पड़ा है कि इंडियन रुपीस पे पड़ा है, वो यूरो पे ज्यादा पड़ा है और पाउंड पे ज्यादा पड़ा है। मतलब कि इंडियन इकोनॉमी या इंडियन करेंसी को ज्यादा कंट्रोल में रखा है। और इसका मतलब है इंडियन इकोनॉमी क्या या फिर बोले इंडियन स्टॉक्स पे उतना इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। हम अगर जापान का के येन से ले तो देखिए इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा है और फिर थोड़ा सा कम भी इम्पैक्ट किया है, नीचे आ रहा है, तब भी इंडियन इम्पैक्ट से कम है। तो ये अगर 6.84% है तो चेंजेस हुए हैं। तो यूरो में 16.9
0.08% ऑन अ वीकली बेसिस। येन पे काफी ज्यादा पड़ा था, लेकिन ये भी 16% के पास है। अगर हम ये जीबीपी था, ये यूरो पे लेंगे तो 12% का इम्पैक्ट है। कैनेडियन डॉलर पे लेंगे तो कैनेडियन डॉलर का ऑलमोस्ट इंडिया से के जैसे इम्पैक्ट था, लेकिन ऊपर इंक्रीज हुआ। एक और पॉइंट ऑफ व्यू मैं इन्वेस्टोपीडिया के डेफिनेशन से बोलूं, व्हाट इज यूएस डॉलर इंडेक्स कंप्राइज्ड ऑफ। तो यूएस डॉलर is has been the six currencies include the have been referenced to most, but the index was only updated once in 1999 when the euro replaced the German mark. Consequently, the index does not accurately represent US. तो अंडरस्टैंडिंग यूएस, तो यूएस डॉलर अभी यूरो, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्वीडिश क्रोना एंड स्विस फ्रैंक से रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ऑलरेडी यूरो, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर एंड ब्रिटिश पाउंड को यहाँ पे दिखा दिया है। तो ऑब्वियसली देख सकते हैं कि यूएस इंडेक्स के बढ़ने के साथ साथ बाकी के डॉलर्स पे कैसे इम्पैक्ट, बाकी के करेंसीज पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा है और इंडियन डॉलर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा है। तो इंडियन करेंसी का ऑब्वियसली इम्पैक्ट कम ही पड़ा है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज विथ यूएस डॉलर्स। तो ये एक पॉइंट था। तो आप किसी भी यूट्यूबर के कहने पे आप भ्रमित न हो और इस गलत फहमी में ना रहे कि इंडियन करेंसी खराब जा रहा है। जो भी यूएस इंडेक्स बढ़ रहा है, हाँ थोड़ा सा इम्पैक्ट इंडिया पे हो रहा है, $80 बढ़ा है, 70s के ऊपर जा गया है, बट फिर भी इंडियन आरबीआई बोले चाहे जो भी बोले, दे हैव बीन एबल टू कंट्रोल द इम्पैक्ट ऑन अ लार्जर बेसिस। अभी हम जैसा मैं करता हूँ, मैं आपको अपने ट्रेडिंग के टेक्निक्स बता देता हूँ। टेक्निक्स इन द सेंस कि मैंने जो पहले आपको बताया था तो अपडेट कर देता हूँ। तो अभी भी ये बॉक्स के अंदर है, फिर भी निफ्टी ने नीचे की तरफ मोड़ लिया है और ये जो मैंने पहले का बनाया हुआ सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास के से नीचे जा रहे हैं। तो वंस दिस लेवल इज ब्रोकन, आप यहाँ पे शॉर्ट्स ले सकते हैं। लेवल जो 17,394.65 के आसपास है। इंट्राडे में ऑब्वियसली प्रॉफिट्स हो रहे हैं लोगों को। मैंने खुद आज कल के जो भी मैंने शॉर्ट्स लिए थे आज मैंने बुक कर लिए हैं। कल मैंने कोई भी वीकली एक्सपायरी का ये नहीं लिया था, मैंने 6 अक्टूबर का के पुट्स बाई किए थे। आज जैसे मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग में इसका 20-25% मुझको रिटर्न्स मिले, मैंने बुक कर लिए। तो ऑब्वियसली कोई भी अगर ट्रोलिंग कर रहा है कि देखो मैंने दिसंबर का लिया, मार्च का लिया, देखो मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट बुक करने आता नहीं है, उसको अपने मेंबर्स को लॉस ही करवाने आता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वीकली करो, मंथली करो, आपको इंटेलिजेंटली आप पुट्स बाय कर सकते हैं। आप 10 लॉट खरीदिए, 15 लॉट खरीदिए, 5 लॉट खरीदिए, तब भी आपको प्रॉफिट्स हो सकता है। 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, फिर उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं। तो आपको गैम्बलर बनने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरों को गैम्बलर बोलते हैं वही खुद गैम्बलर होते हैं। इसके साथ ही मैं अपना ये शॉर्ट वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी को भी मैं एक बार दिखा देता हूँ ताकि जो बैंक निफ्टी में करते हैं उनको फायदा होगा। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस से कैसे नीचे लिया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलते जा रहे हैं शॉर्ट्स लेने के। मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे व्यूज शॉर्ट है,
तो शॉर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप दिसंबर और मार्च के पोजीशंस लें, आप इसमें एग्रेसिव भी जा सकते हैं। आप व्यूज को देखते हुए आगे बढ़े। आप आपको इनफैक्ट किसी का भी मेंबरशिप लेने की ज़रूरत है नहीं है। आप खुद सेल्फ लर्निंग कीजिए, आप अपने आप ट्रेडिंग कीजिए। आप आपको ये जो मैंने बताया सिंपल मेथड्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड सप्लाई वॉल्यूम्स देखिए। देखिए जैसे कि इसमें हाई वॉल्यूम्स आए थे, इसने अपने सपोर्ट्स को ब्रेक किया, जो मैंने पहले से बनाए थे ये सपोर्ट्स को ब्रेक किया है। तो बाय डे एंड, और अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप इंट्राडे शॉर्ट्स भी ले सकते हैं। अगर आपको पोजिशनल लेना है तो आप ऑब्वियसली इसके नीचे जब कैंडल कंप्लीट हुआ तो आप डे एंड में शॉर्ट्स ले सकते हैं एट 3 PM, तो ताकि आप लॉन्ग टर्म आपका या फिर आप बेस्ड ऑन दीज पोजीशंस जो आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं करके आप लंबे टाइम के लिए पोजीशंस ले सकते हैं। जो भी एक प्रीवियस लेवल होगा आप उसको स्टॉप लॉस बना के आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आपका अगर लॉस भी हुआ तो छोटा होगा और प्रॉफिट हुआ भी तो बड़ा होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं तो आप लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देयर इज नो मेंबरशिप इन माय चैनल, so feel free to watch all my videos.